हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। किस खोज के फलस्वरूप विभिन्न एंटीबायोटिक्स का विकास संभव हो सका। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है उस खोज के विषय में, उस खोज के बारे में हमें पूछा गया है जिसके द्वारा एंटीबायोटिक का विकास संभव हो सका। यानी कि उसी खोज के बाद हम कहेंगे कि एंटीबायोटिक को जाना जाने लगा और एंटीबायोटिक का और भी आगे विकास किया गया। तो ये जो खोज थी दोस्तों, ये खोज हुई थी 28 सितंबर। ये खोज हुई थी, दिन लिख लेते हैं, 28 सितंबर 1928 1928 को ये खोज हुई थी। ये खोज जो है दोस्तों एक आकस्मिक घटना थी, एक आकस्मिक घटना इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये खोज जो है इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि एंटीबायोटिक का विकास करना था। इस खोज के द्वारा या इस खोज के दौरान एंटीबायोटिक के बारे में पता लगा और एंटीबायोटिक का विकास हुआ था। तो ये एक आकस्मिक घटना हम कह सकते हैं। ये जो है ये खोज संपन्न हुई थी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक से लिख लेते हैं, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ये जो है किसी और जो हम कहेंगे किसी और विषय में ये खोज कर रहे थे। इन्होंने जो है शुक्रवार 28 सितंबर 1928 की सुबह इन्होंने कहाँ पर देखा? लंदन के सेंट मैरीज हॉस्पिटल में। लिख लेते हैं, लंदन के सेंट मैरीज हॉस्पिटल में ये एक प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग के दौरान इन्होंने पाया कि इनकी प्रयोगशाला के अंदर जो स्टेफिलोकोकस प्लेट थी या जो स्टेफिलोकोकस का तैयार किया गया कल्चर, या उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर को हम क्या कहते हैं, संवर्धन भी कहते हैं, संवर्धन भी हम कहते हैं। तो इन्होंने ये जो कल्चर या संवर्धन बनाया था, ये कल्चर या संवर्धन जो है एक पात्र के संपर्क में आया, जो पात्र खुला हुआ था। और इस पात्र के अंदर क्या था दोस्तों? इस पात्र के अंदर एक नीले से हरे रंग का जो है इन्होंने देखा था संदूषण, यानी कि इन्होंने पाया कि कोई चीज उसमें खराब हो रही थी जिसमें कि फफूंद आ गई थी, वो संदूषित हो गया था और वो फफूंद नीले से हरे रंग की दिख रही थी। अब ये जो संदूषण था जो कि नीले हरे रंग का दिख रहा था, इस संदूषण की वजह से स्टेफिलोकोकस की वृद्धि रुक रही थी। क्या हो रहा था? स्टेफिलोकोकस की वृद्धि रुक रही थी। तो जब इन्होंने देखा कि ये कौन सा संदूषण है या कौन सा पदार्थ है जिसकी वजह से स्टेफिलोकोकस की वृद्धि नहीं हो पा रही, और ये जो है स्टेफिलोकोकस के लिए एक दमनकारी की तरह काम कर रहा था। बाद में जो है इस पर और उन्होंने जो है शोध किया और पता लगाया कि इस संदूषण के अंदर क्या था। इस संदूषण के अंदर था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक क्या था? ये एक कवक या फंगी था जो कि स्टेफिलोकोकस जीवाणु का नाश कर रहा था। इस तरह उन्होंने पाया कि जीवाणुओं के नाश करने वाले पदार्थ को एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक या जीवाणुनाशी कहते हैं। और इसे हम एंटीबायोटिक को या तो जीवाणुओं द्वारा या कवक द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा पेनिसिलिन, फिर इसे क्या नाम दिया गया? पेनिसिलिन, इस एंटीबायोटिक को नाम दिया गया। और इसकी खोज के बाद और भी एंटीबायोटिक की खोज जो है वो की गई। तो पेनिसिलिन की जो खोज थी वो ऐसी खोज थी जिसके बाद और भी ज्यादा एंटीबायोटिक विकसित हुई। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।